जय महाराज जी की सभी को। मलिन मन पावन हुआ, श्वासों के सुमरन मात्र से ही परित्राता बन गुरु करने हैं आए रक्षा सबकी। विश्व के उत्थान का उनसे मिला हमें श्रेष्ठ अवसर, जागरण के शंख बजते हैं निरंतर इस धरा पर, है निरंतर इस धरा पर। गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी द्वारा प्रदत्त ब्रह्मज्ञान के श्रेष्ठ एवं सनातन मार्ग से होकर ही संपूर्ण जीव जगत आत्म जागृति से विश्व शांति की दिव्य यात्रा को तय कर पाएगा। आज का विशेष अनुभव है। बोलिए माँ सत्यानंद स्वरूपिणी की जय। माँ भगवती के पावन नवरात्रों में अंतः अनुभूति के इस पृष्ठ पर हम श्री संजय कांडपाल जी, पटेल नगर, दिल्ली का अनुभव आप सब साधकों के साथ साझा करने जा रहे हैं। मुझे गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति हुई और चैत्र नवरात्रों का आगमन हो गया। गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से ब्रह्मज्ञान को प्राप्त कर इस बात की अच्छे से समझ आ गई कि माँ भगवती की सच्ची भक्ति क्या है, वे किस पूजा से प्रसन्न होती है। मैंने नवरात्रों के 9 दिन खूब डटकर साधना करने का संकल्प लिया। अभी तीसरा नवरात्रा चल रहा था कि उस रात्रि मेरे मन में एक विचार उठा। पहले तो मैं माँ भगवती के लिए कितना कुछ करता था, पर इस बार मैंने कुछ भी नहीं किया। कहीं ऐसा तो नहीं कि माँ मुझसे छूट गई है या मैंने माँ को छोड़ दिया है। जैसे ही इस विचार ने मन के भीतर दस्तक दी, मैं एकदम से सतर्क हो गया। मैंने तुरंत गुरु महाराज जी से क्षमा याचना की। गुरु महाराज जी, मैं जानता हूँ कि सच्ची भक्ति कैसे करते हैं। अब मैं सच के पथ पर चलूँगा, कहीं इधर उधर नहीं भटकूँगा। अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नहा धोकर मैं साधना में बैठ गया। कुछ ही क्षणों बाद मुझे मेरे अंतर्घट में माँ भगवती के भव्य रूप का दर्शन हुआ। माँ का वह स्वरूप अवर्णनीय था, अति सुंदर, दिव्याति दिव्य। माँ ने एक हाथ में त्रिशूल भी थामा हुआ था। माँ के इस दिव्य स्वरूप को देख मैं मंत्रमुग्ध हो गया। माँ का तो एक नाम ही है, सत्यानंद स्वरूपिणी, अर्थात अत्यंत आनंद प्रदान करने वाली। उन्हें देखकर मेरी आत्मा भी आनंद से झूम उठी। साधना से उठते ही हृदय से यही भाव निकला, मैं माँ से छूटा नहीं हूँ, बल्कि मैं तो माँ की सच्ची भक्ति से जुड़ गया हूँ। ऐसी भक्ति जिसमें मैं उनके दर्शन कर सकता हूँ, उनसे बातें कर सकता हूँ, अपने दुख दर्द उनसे कह सकता हूँ। हम लोग भी इस नवरात्रों में ये संकल्प लें कि हमें भी साधना करनी है और इस नवरात्रों में हम डट कर साधना करें। जितना भी समय हमें मिले हम ध्यान साधना करें और रेगुलर साधना करें। और ऐसी ही सच्ची अनुभूति अगर आप लोगों के जीवन में भी होती है तो अंतः अनुभूति हेल्पलाइन नंबर पर अपने अनुभवों को रजिस्टर ज़रूर कराएं। जय महाराज जी की। गुरु शक्ति सदैव साधक के साथ रहती है और यह शक्ति इतनी प्रबल होती है कि साधक को एहसास तक नहीं होने देती। वह एक शक्तिशाली सुरक्षा चक्र में है। इसलिए कभी भी गुरु पर से विश्वास खोना नहीं चाहिए। साधक के लिए यह बहुत बड़ी भूल है कि वह अकेला है।